आप देख रहे हैं विदर्भ समाचार, आवाज विदर्भ की। शहर के नागरिकों को पट्टे वितरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विधायक किशोर जोरगेवार ने जिलाधिकारी कार्यालय के 20 सूत्रीय सभागार में समीक्षा बैठक की। इस दौरान लंबित मामलों का तुरंत निपटारा कर पात्र नागरिकों को पट्टे वितरित करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश उन्होंने जिलाधिकारी वसुंधरा पंत को दिए। बैठक में बोलते हुए विधायक जोरगेवार ने ड्रोन सर्वे को तत्काल पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि जिन नागरिकों के दस्तावेज पूरे हो चुके हैं उन्हें तुरंत पट्टे वितरण प्रक्रिया शुरू की जाए। साथ ही इस प्रक्रिया को गति देने के लिए एक अलग विभाग स्थापित कर आवश्यक अधिकारियों और कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर उन्होंने जोर दिया। लंबित मामलों के निपटारों के लिए नागरिकों से आवश्यक दस्तावेज मांगे जाए और यदि कोई त्रुटि पाई जाए तो उसे तुरंत सुधारा जाए, यह भी उन्होंने स्पष्ट किया। इस बैठक में गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए शहर की जलापूर्ति योजना पर भी विस्तार से चर्चा की गई। नागरिकों को पर्याप्त और सुचारू जलापूर्ति मिले, इसके लिए योजनाबद्ध उपाय करने के निर्देश दिए गए। अमृत कलश योजना की धीमी गति पर विधायक जोरगेवार ने तीव्र नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। महामाया कोल वॉशरीज के कारण आसपास के किसानों की फसलें प्रदूषण से बर्बाद हो गई, लेकिन उन्हें उसका उचित मुआवजा नहीं मिला। सरकार द्वारा गठित समिति ने कोल वॉशरीज की वजह से 68 लाख रुपए के नुकसान का आकलन किया और किसानों को उसका मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन प्रदूषण अधिकारी यादव ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके चलते भाजपा के वरिष्ठ नेता विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने यादव के खिलाफ रामनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। काही दिवसापूर्वी प्रदूषणाच्या संदर्भात विधानसभेत आम्ही चर्चा उपस्थित केली होती। या चर्चेनुसार सन्माननीय पंकजाताई मुंडे पर्यावरण मंत्री यांचा दौरा सुद्धा चंद्रपूरमध्ये झाला। या दौऱ्यामध्ये अनेक शेतकऱ्यांनी काही तक्रारी केल्या, त्यापैकी एक महत्वाची तक्रार होती शेतकऱ्यांचं झालेलं नुकसान। या नुकसानीच्या संदर्भात मी स्वतः तहसीलदार महोदयांना चर्चा करून यांच्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची एक समिती तयार झाली। जी समिती 4 मार्च 2022च्या आदेशानुसार ही समिती होती आणि या समितीने या प्रदूषणाने शेतकऱ्यांचं 68,61,864 रुपये एवढं नुकसान झाल्याचा समितीने अहवाल दिला आणि शिक्कामोर्तब केला। आता साधारणतः शेतकऱ्यांचे 68,61,864 रुपयाचं नुकसान हे वारंवार मी प्रदूषण अधिकारी श्री यादव यांना दूरध्वनीद्वारे माध्यमातून सांगत होतो की आपल्या देशाच्या व राज्याच्या कायद्यानुसार हे शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई आपण दिली पाहिजे, अन्यथा तुम्ही स्वतः त्या कंपनीच्या मालकावर FIR करू शकता। पण त्यांनी जो एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्शन ऍक्ट कलम 15 आहे किंवा भारतीय न्याय संहिता 223 आहे याचा उपयोग काही केला नाही। यामध्ये जी काही गडबड असेल ती भविष्यात येईलच। आम्ही आता यादव यांच्या ACBच्या चौकशीची मागणी केली, तेही पत्र आमचे ACB चौकशीला जात आहे। पण आता आम्ही प्रदूषण अधिकारी यादव यांच्यावर भारतीय न्याय संहिता कलम 198 ज्याच्यामध्ये अधिकारी जर निष्क्रिय असेल, प्रदूषणाच्या बाबतीमध्ये जर तो योग्य कारवाई करत नसेल तर 198 मध्ये आम्ही ही केस केली आहे। त्या पद्धतीने भारतीय न्याय संहिता कलम 202 नुसार आणि इतर 2 सेक्शन नुसार आम्ही या संदर्भात कारवाई केली आहे।